नमस्कार BM न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बड़ौदा पंचायत में रूबरू विकास के कार्य देखने आए हैं। अगली आवाज हमारे प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार साहब। प्रधान जी, आप किन कार्यों को लेकर इस जनता के बीच पर रुझान बनाया आपने? काम तो सारे होते हैं, प्रथम काम होता है ताकि विकास करें अपने गांव में। इस तरीके का विकास आप जनता के बीच में लाना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो शिक्षा का विकास होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। इसके साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो विकास हर प्रकार के होते हैं। विकास यही नहीं होते हैं कि जिला से या कोई काम आए उसको कराओ, उसको तो कराना ही है, लेकिन जो गांव में मानवता की व्यवस्था है उसको भी सुधार के चलना है कि भाई हम और आप एक हैं। कुल मिला के आप अपनी संस्कृति को जो है जगा के चलेंगे। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक दूसरे की मदद करना, अच्छे विचार बनाना, अपने परिवार को विकास की ओर ले जाना, तो ये सब हम लोगों का विचार है। प्रधान जी, जिस तरीके से अगर वार्तालाप की जाए कि छोटे छोटे बच्चे बाहर पलायन करते हैं, पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाते हैं, क्योंकि इधर विद्यालय में जो है जागरूक अभियान नहीं होते हैं। कभी टीचर नहीं आते, कभी कोई नहीं आता है, कहीं अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर होती हैं, कभी विद्यालय जो है जर्जर स्थितियों में होते हैं। तो प्रधान जी, इधर की क्या नवीकरण होगा? विचार तो बहुत कुछ सारे हैं, लेकिन जैसी आर्थिक स्थिति बनेगी उस प्रकार से कार्य करेंगे। विद्यालयों में मास्टरों को, टीचरों को समय से बुलाना, समय पे वो आना, अपने बच्चों को भी हम समय से स्कूल भेजें, और जो स्कूल नज़दीकी हैं उनमें उनके एडमिशन कराना। जो भी पंचायत से मदद होगी उन बच्चों का सहयोग करना पंचायत का काम होता है। प्रधान जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ के गरीब किसान हैं, इस समय आप देख रहे हैं कि 12 मास हमारे किसान गरीबी से जूझते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि किसान क्षेत्र है हमारा। और किसान की आवाज़ तो दुनिया उठाती है, पर किसान के ऊपर कोई उद्देश्य कार्य नहीं होते। भाई कहते तो सब है, सरकार जितनी बनी है, बन रही है, वो बनती जाएंगी। किसान भगवान है, और सत्य भी है कि किसान भगवान है। अगर भगवान पैदा करके अपन को ज़मीन पे भेजते हैं तो किसान उनका पालन पोषण करता है, लेकिन किसानों की बात को सुनना क्या, बता नहीं सकते लोगों के मन में विचार क्या है, सरकारों के मन में विचार क्या है। किसान को आज तक कोई ऐसी मदद नहीं दी गई जिससे किसान बढ़ सके। तो अपनी पंचायत की ओर से कुछ मांग वगैरह किसानों की तरफ से आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किस तरीके की आप सबसे पहले इन लोग को जो है स्रोत दिलवाएंगे? जैसे हमारे गांव में ट्यूबवेल नहीं है, कोशिश करेंगे कि ट्यूबवेल लगना चाहिए जी। जैसे GST हम किसानों के ऊपर लगती है जी। ट्रैक्टर खरीदने में, यंत्र खरीदने में, तो हमारा विचार ये रहेगा कि हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इन टैक्सों को किसान से हटाया जाए। जिसने बीघी ज़मीन है उस हिसाब से किसानों को डीजल दिया जाए, उनकी सब्सिडी काट के दिया जाए। प्रधान जी, जैसे कि 450 पंचायतें इस समय मनरेगा की ठप चल रही है और मजदूर वर्ग पलायन कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी इस पंचायत में भी देखने को मिलेगा, जहाँ खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है हर जगह। गांव जो है कोविड अपने पैर पसार रहा है। तो प्रधान जी, इस समय आप क्या करेंगे उन लोग के लिए कि उन लोग को सहानुभूति भी मिले और संतुष्टि भी रहे? भाई किसानी इलाका है किसान अगर गरीब है तो अपने मेहनत से इतना तो उसके पास होता है कि अगर सब्जी रोटी अच्छी नहीं खा पाएगा तो चटनी रोटी खाता रहेगा, अपना समय निकालेगा और वक्त पे काम भी करता रहेगा। अगर सरकार का काम नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ किसानी में फसलें 2-3 होती हैं, जैसे पेपरमेंट लगाना,
उधर बोनी होती है सितंबर अक्टूबर में, तो मटर की बोनी भी होती है, तो उसकी फलियाँ भी तोड़ना। तो हम किसानों को थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन इस समय हम लोगों को कोई परेशानी से नहीं जूझना पड़ रहा है, क्योंकि देहात क्षेत्र में अच्छी वायु मिलती है, खेतों पे जाते हैं, खान पान में की व्यवस्था भी रखते हैं। तो परेशानियां तो हैं, लेकिन भाई निवारण भी तो सरकार कर रही है, तो भाई हम लोगों को भी करना पड़ेगा। तो प्रधान जी, इस समय आप स्वच्छ भारत मिशन में हिस्सा लिए हैं क्या? इसमें स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में बिल्कुल हिस्सा तो लिए हैं, वक्त वक्त पर जाते भी हैं। किस तरीके का आप अपने यहाँ पंचायत में अभियान चला रहे हैं? जैसे सैनिटाइज मास्क वगैरह का इस समय वितरण चल रही है, लिखावट चल रही है, इस तरीके कोई आपने कार्य पंचायत में कर रहे हैं? हाँ, सैनिटाइजर के जैसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है, वहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, वहाँ से सैनिटाइजर भी कराया है। और जो सरकार ने एक समिति बनाई है, निगरानी समिति, उसको उन्होंने दिया है, तो उसको एक बोर्ड की तरह बोर्ड पे सब लिखवाया भी है। ये निगरानी समिति में इतने लोग हैं, कोई परेशानी पड़े तो इन लोगों से संपर्क करिए, प्रधान से संपर्क करिए, आंगनबाड़ी से संपर्क करिए, लेखपाल से और आशा बहुओं से संपर्क करिए। अगर कोई परेशानी आती है तो गांव में दवाई भी मिलेगी, जो सरकार ने दी है पर्याप्त है, तो दवाई भी दी जाएगी, उसकी सुनी भी जाएगी। प्रधान जी, अपने ग्राम वासियों को, क्षेत्रवासियों को, पदाधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को जीत की खुशी पे कुछ शुभकामनाएं संदेश देना चाहेंगे? ऐसा अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम नवनिर्वाचित चुने हैं तो हमारा एक पत्रिका में नाम आए, लोग बात भी पढ़ें। लेकिन हम लोग उम्र के हैं, इसलिए भी सोचते हैं कि भाई सरकार में पहले बैठ जाएं। अभी तो उन्होंने निमंत्रण दिया, चुनाव लड़े, जनता ने अपना मत दिया तो बने, लेकिन अभी स्थायी तो नहीं है भाई। जब तक शपथ नहीं होता है, जब तक इतिहास में, सरकार के इतिहास में लिखा नहीं जाता है, तो कोई हम ऐसी बात रखें कि भाई कुछ लोगों को अच्छा लगे और कुछ लोगों को ना लगे, तो जब सरकार में संपूर्ण रूप से बैठ जाए